कहाँ से हो भाई? कश्मीर से। पत्थर मारा है बड़ी जोर से गाड़ी के ऊपर, लेकिन दीर पहुंचते ही मुझे दो बुरी खबरें मिली हैं। छुपे हुए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी यूट्यूबर आज तक नहीं गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका भाई अकील भाई अगेन हाजिर खिदमत है अपनी जिमनी के साथ। भाई साहब ये रही जी हमारी जिमनी और ये रहा आपका भाई अकील भाई, और मैं इस वक्त रवां दवा हूँ भाई साहब अपनी एक नई जर्नी, एक नए रूट पे। ये सफ़र, ये जर्नी नॉर्थ पाकिस्तान की ना हैवीएस्ट किस्म की जर्नी मेरी होने जा रही है। इतना लंबा सफ़र मैंने आज तक नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो ये रूट मैं आपको बताता हूँ कि ये रूट कौन सा रूट मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, इसको मैंने कैसे अपग्रेड किया और क्या कुछ सीन है गाड़ी के। सबसे पहले तो आपका भाई घर था, घर से आपका भाई पहुंचा वर्कशॉप। अपनी जिमनी को लेके 2-4 दिन रेस्ट की है, फैमिली टाइम बहुत कम हुआ है। और उसके बाद में आया, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था तो मैंने कहा कि जिमनी का एक्स्ट्रा टायर नहीं लगा हुआ था, ये लगवा लेते हैं। ये हमने लगवा लिया भाई साहब। आप बताएं कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा, इसको अपग्रेड करूं या फिर ऐसे ही छोड़ दूं। फिर जिमनी के 1-2 छोटे छोटे काम थे वो करवाए मैंने। थोड़ा चलने से ना जिमनी के यहाँ पे टायर के अंदर एक कोई वो रॉड सा होता है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, वो चेंज करवाया। बाकी एज सच वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी जिमनी में पहले थी। अभी मैं यहाँ पे हूँ जी, ये देखें। हाँ भाई साहब, ये पंजाब की भी रौनकें ना भैंसे जैसे हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा आगे, सीधा भाई साहब चला जाऊँगा कहाँ पे, मोटरवे पे। और मोटरवे को चूज़ करके मैं अपने रूट पे जाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ अब मेरा रूट कौन सा है। बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी जिमनी में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये रही हमारी जिमनी, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूट दिखा देता हूँ। आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है उसमें मुझे तकरीबन 6 घंटे की मेरी राइड है। अगर मैं लगातार ड्राइव करूँ तब तो 6 घंटे मुझे वहाँ तक लगेंगे। अब बात आ जाती है कि रूट कौन सा है भाई साहब। तो ये रूट, ये बहुत हैवी किस्म की जर्नी होने जा रही है। मेरी गाड़ी को देखें आप किस तरह मैंने फुल की हुई है, हर तरह के गर्म ठंडे कोट हर चीज़ है। तो ये रूट जो बेसिक है ये होगा भाई साहब, मैं यहाँ से आज जाऊँगा दीर से फिर मैंने जाना है चित्राल। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कैलाश वैली की जो इनसाइड फैमिली लाइफ है, उनकी कैलाशियों की जो फैमिली लाइफ है वो दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये आप लोग इस वीडियो में डिसाइड करेंगे। फिर मैं उस तरफ मूव करूंगा। चित्राल से फिर एक टॉप आती है जिसको शंदूर टॉप कहते हैं। बाइक पर एक दफा मैं उधर गया था, लेकिन जब मैं गया था उस वक्त वहां पे ऑफ सीजन था, मतलब वो सीजन खत्म हो गया था और मैं गलत टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था उधर जाने का। उधर कोई बंदा भी नहीं था। इस बार चित्राल के कुछ जगह ऐसी है ना जो कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना सरसब्ज रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। पूरे मतलब 11 महीने उनमें आपको वो खूबसूरती नहीं मिलती। सिर्फ 1 महीने के लिए वो जगह खूबसूरत होती हैं और बहुत हैवी किस्म की खूबसूरत होती हैं। और वो ये वाले अर्ली डेज होते हैं मौसम बहार के ना, उनमें वो खूबसूरत होती हैं, बाद में वो खत्म हो जाती, वो आपको दिखानी है। फिर इसी तरह ये रूट यूज करते हुए मैं पहुंचूंगा गिलगित के इलाके में। फिर गिलगित के इलाके से गुजर के आगे मैंने चले जाना है कहाँ पे, सीधा भाई साहब सिकरदू साइड पे। तो ये बहुत तगड़ा सफर और बहुत तगड़ी जर्नी हमारी होने जा रही है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपनी जिमनी को स्टार्ट करते हैं। फ्यूल टैंक जिमनी का मैंने फुल करवा लिया था। अच्छा, ये ना 2 बार हमेशा कम शो करता है, ये इसके अंदर कोई भाई साहब मसला है। बाकी ये है कि अभी बिस्मिल्लाह, और ये गिरजा रोड का एरिया है सारा। गेट खुला था भाई साहब, मैं बंद किया अभी। और अभी रिसेंट जो बारिशें हुई हैं ना जी, देखें उनकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन आज भी मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। तो दुआ है कि हमारा सफ़र जो है वो खैर आफियत से गुजरे। सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पर आपने नोट करना है, ये मेरे माइक पड़े हुए हैं और आपने मुझे ये बताना है कि ये माइक मेरे कहाँ पे गिरे। ये मेरा नुकसान हो गया है कोई तकरीबन $100 का। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब चलते हैं सीधा यहाँ से मोटरवे पे। 10:30 हो चुके हैं और समझ लें कि अभी हम अपने प्रॉपर रूट पे आए हैं।
घंटा तो पीछे भी मैंने ड्राइव में गुजारा है, लेकिन हमारा रूट जो है ना वो इन इलाकों से स्टार्ट होता है। और इधर आके मैं व्लॉग अक्सर इन एरियाज से शुरू करता हूँ ना जी, ये मुझे पसंद है एरियाज ना, खुले खुले ओपन और एक सुकून वाला माहौल है इधर। बाकी जिमनी की फ्यूल एवरेज क्या आ रही है इस सफर में, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आज की जो हमारी कॉस्ट आएगी वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। 27 लीटर का इसका फ्यूल टैंक था जो कि मैंने फुल करवा लिया था यहाँ से। अब हम देखते हैं कि आज कितना खर्चा करती है जिमनी। यहाँ से जी हम मोटरवे पे इंटर होंगे, लेकिन ये तो मुझे बंद लग रहा है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मैंने सोचा आपने ये लगाया हुआ, मैंने सोचा बंद है, मैं तो डर गया था। नहीं है भाई साहब, बंद, डरने की जरूरत नहीं है, खुला है। फाइनली जी हम इंटर हो रहे हैं यहाँ से मोटरवे पे, और अब भाई साहब हमारी एक सुकून वाली लंबी जो है राइड वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस मोटरवे पे। आज तक मैंने मतलब यहाँ पे तो ड्राइव किया, लेकिन आगे अगले रूट का मुझे नहीं पता कि ये मुझे मैप कहाँ पे लेके जाएगा और क्या तरतीब है क्या नहीं, वो सारा कुछ। अभी यहाँ आगे से ना जी हम अपना मोटरवे जो है वो चेंज करेंगे, और आई थिंक M1 मोटरवे है वहाँ पे चले जाएंगे। मुझे यार इस गाड़ी में ना M टैग लगवा लेना चाहिए ताकि मैं मोटरवे से ना शू करके गुजर जाया करूँ, लेकिन वो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। अब हमने मोटरवे चेंज करके ना यहाँ से ये जो है पेशावर वाला जो है ना इस साइड पे हमने जाना है इंशाल्लाह। यहाँ से हो गई जी हमारी मोटरवे भाई साहब चेंज। हल्की हल्की बारिश भाई साहब शुरू हो चुकी है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और इन दिनों में बारिश जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना, तो खास करके अभी अच्छी नहीं है जी, क्योंकि बंदा ड्राइव कर रहा हो और रोड पे बारिश हो जाए ना तो ये स्लिपरी हो जाता है। चले अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। लेकिन जो नज़ारे हैं ना यार वो बड़े कमाल के हैं, मतलब व्यू जो है ना आज बड़ा ही क्लीन, साफ सुथरा, दूर दूर हर चीज नजर आ रही है और कमाल का एक व्यू है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब माशाल्लाह। बारिश किसी जगह पे लगी हुई है, किसी जगह पे नहीं लगी हुई, और नज़ारे बड़े कमाल के। अभी यहाँ में ना गाड़ी ने मुझे डराया है भाई साहब, ऐसे ना गाड़ी ने वाइब्रेट किया है। उसके बाद तो नहीं किया, आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ, रोड की वजह से था या क्या मसला था। सब्र करते हैं, अभी नहीं रुकते क्योंकि यहाँ पे रुकने की कोई जगह भी नहीं है। कहीं आगे जाकर रुक के देखूंगा मैं इसको। और अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही है उसके बाद, और स्पीड भी हमारी 100 के करीब है। वेलकम टू KPK खैबर पख्तूनख्वा। भाई साहब अभी हम एंटर हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और मुझे लगता है कि ये वही मोटरवे है, मुझे लेके जाएगा पहले वो स्वात वाली साइड से, और फिर वहां से मुझे चित्राल के लिए निकलना है। मतलब आज मेरा टारगेट तो है दीर पहुंच जाऊँ। अगर मैं टाइम से दीर पहुंच गया तो फिर भाई साहब इंशाल्लाह हम अगर टाइम हुआ तो आगे निकल जाएंगे चित्राल की तरफ भी। अच्छा, इस जर्नी का मकसद क्या है? मकसद भाई साहब बहुत कमाल का मकसद है। वो मकसद मैं आपको जब कहीं रुकूंगा तो मैं बताऊंगा, मैं तो बताना भूल गया आपको। ये जर्नी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका जो एंड है ना वो भाई साहब बहुत सुपर होने जा रहा है, अभी बता देता हूँ। ज्यादा सफर नहीं करते। इसका जो एंड है वो एक हिडन नॉर्थ सीरीज आप इसको कह सकते हैं, कि वहां पे छुपे हुए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी यूट्यूबर आज तक नहीं गया है। वहां पे आपका भाई जाएगा और आपको वो इलाका दिखाएगा एंड में। मतलब जब इस सीरीज और रास्ते में जाते हुए भी ऐसे नज़ारे आप देखेंगे ना जो कि आज तक आपने व्लॉग्स में नहीं देखे होंगे। और गाड़ी पे ये जर्नी किसी ने भी नहीं की। मैं कह सकता हूँ कि किसी ने भी रिकॉर्डेड ये जर्नी नहीं की हुई इस तरह से गाड़ी के ऊपर। तो आपका भाई पहला है जो कि इस तरह की ये जर्नी करने जा रहा है। दबा के लाइक करें और सपोर्ट करते जाए। यहाँ पर अभी आगे है एक इंटरचेंज, ये देखें ना बोर्ड लगा हुआ है स्वात चकदरा, ये तो आगे जाएगा। मुझे मैप ये दिखा रहा है कि यहाँ आगे से कहीं मैंने नीचे उतर जाना है मोटरवे से, M16 मोटरवे पे।
800 मीटर के बाद मैंने M16 मोटरवे की तरफ जाना है। यहाँ से ये भी स्वात और चकदरा की तरफ ही जाता है। यहाँ से आ गया जी वेलकम टू स्वात एक्सप्रेसवे। यहाँ से हम नए रूट पे आ चुके हैं। यहाँ पर कैप्टन कर्नल शेर खान टोल प्लाजा, यहाँ पे आई थिंक हमें टोल पे करना है। अगली गाड़ी वाले का कुछ मसला बना हुआ है जी काफ़ी देर से, और अब हम उसकी वजह से वेटिंग लिस्ट में। नेक्स्ट टाइम मैंने एम टैग लगवाना है लाजमी अपनी गाड़ी को, ताकि मैं ना इस लाइन में ना लग सकूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया था मेरा भाई? वो बस वो कह रहे बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन वो शो ही नहीं हो रहा था एमटेक। मैंने नहीं कहा जी एमटेक ही नहीं शो हो रहा, तो फिर बैलेंस का फिर वो सेटिंग करवा रही है 500 तीन दफा आगे पीछे की है, शायद वो हो जाए उनका चले, पेन, लेकिन हो ही नहीं है। तो शुक्रिया मेरा भाई। इस तरफ थोड़ा मौसम भी साफ है और नज़ारे अब ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जाएंगे और पहाड़ों वाले आते जाएंगे। तो हमने यहाँ से इस्लामाबाद नहीं जाना भाई वापस, हमने जाना है यहाँ से चकदरा स्वात की तरफ, और स्वात साइड पे रह जाएगा। हम थोड़ा और साइड से निकल जाएंगे, वो आगे जाके मैं बताऊंगा। इस रूट पे पहले भी मैं आया हुआ हूं ना, तो आगे जाके हमारा रूट डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें पहला बोर्ड लिखा हुआ है चित्राल 291 किलोमीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा रूट होगा चित्राल वाली साइड का। वेलकम टू स्वात मोटरवे। अब यहाँ से हम एंटर होंगे भाई साहब अगले रूट के लिए। यहाँ से चित्राल है 276 किलोमीटर ना, अभी जहाँ से मैं मोटरवे पे एंटर हुआ हूँ। लेकिन ये 276 किलोमीटर ना टाइम बहुत लेते हैं। पहले तो हमारा जो टाइम गुजरा वो अच्छा गुजरा, मतलब 300 किलोमीटर थे, 350 उसमें से 191 अभी बाकी। ये देखें अभी 4 घंटे तो हमें लगेंगे दीर तक, और फिर दीर से आगे आता है चित्राल। ये देखें ये गेटवे टू चित्राल। अल्लाह अकबर। काफी टाइम से जी बड़ी स्मूथ किस्म की ड्राइविंग हमारी जा रही है, और अभी हम पहुंचे हैं। इस जगह का नाम है बख्शाली। बख्शाली भाई साहब, बख्शाली सावलडेर। अब ये पश्तो के कुछ नाम है, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। बहरहाल अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके बाद हमें आएगा भाई चकदरा, उसके बाद फिर कहीं हमारी डेस्टिनेशन आएगी। सुभान अल्लाह भाई साहब। अब आपके भाई में ना फुल भाई साहब क्रेज और जोश आ चुका है। ये पहाड़ देखे कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और क्या कमाल के नज़ारे हैं यार, माशाल्लाह। तो अभी हम स्वात के करीब पहुंचे हैं, और केपीके के पहाड़ हमें नजर आना शुरू हो चुके हैं। कमाल के पहाड़ हैं और खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं माशाल्लाह। ये पहाड़ देख के ना भाई साहब एनर्जी जो है ना वो फौरन से डबल ट्रिपल हो जाती है। बंदा कहता है ना सही जो है ना दबा के चलाओ गाड़ी और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, और लोगों को वो नज़ारे दिखाओ जो इन्होंने नहीं देखे हुए, और खुद भी देखो भाई साहब डेफिनेटली। अभी हम पहुंच चुके हैं जी पलाई। यहाँ के माल्टे बड़े फेमस है भाई साहब इस पलाई के इलाके के। और अब यहाँ से आगे हमारा चित्राल वैली है 228 किलोमीटर, और हमने चित्राल वाले रूट को फॉलो करना है। अभी तक तो जितना भी ये रूट है ये हमने पहले भाई साहब किया हुआ है, और अब हम यहाँ से स्वात मोटरवे टनल नंबर 3 के अंदर एंटर हो रहे हैं। अभी आपका भाई यहाँ पे रुका है। गाड़ी का फ्रंट वाला शीशा भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसको साफ़ किया है मैंने कहा अगर मुझे इस पानी की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से मैं ये पानी यूज़ कर लूँगा। लेकिन भाई साहब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या कमाल का नज़ारा है यार, सुभान अल्लाह। और इस तरफ टनल है भाई साहब। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। ये जगह रुकने के लिए ना बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। मैंने बहुत ही गलत काम किया यहाँ पे रुक के। सीट बेल्ट लगा ले भाई। काफ़ी टनल है जी यहाँ पे, और टनल तो भाई साहब इस जो मेरी सीरीज़ है ना इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा टनल भी आएगा हमारी इस वीडियो में।
जितना जितना हम आगे जाते जा रहे हैं इतनी इतनी भाई साहब खूबसूरती कमाल की होती जा रही है। सुभान अल्लाह। अभी हम चकदरा के इलाके में आई थिंक, और बहुत ही कमाल के व्यू हैं, बहुत ही कमाल के। अभी ये इलाके भाई साहब फुल रौनक वाले नहीं हुए, कुछ अरसे के बाद इनमें बहुत रौनक हो जाती है। गुड बाय कर दिया जी हमने सवात मोटरवे को। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इधर ट्रकों की भाई साहब, और आगे पुलिस वाले चेकिंग भी करें। और ये आ जाता है हमारा चित्राल 212 किलोमीटर यहाँ से आगे। इन 500 मीटर्स कीप राइट। ओके भाई साहब, तो हम यहाँ से आगे राइट ही रहेंगे। चित्राल का तो यही रूट है। अब पहले जब भी मैं आता था ना, तो यहाँ से मैं दूसरी तरफ सवात की तरफ चला जाता था। इस सरजमीन पे ना आपका भाई फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है यहाँ पे। अभी इधर आपका भाई फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है। ये अब हमारा एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। बाबे दीर भाई साहब, इस चीज को मैं ढूंढ रहा था काफी देर से। बाबे दीर आ चुका है ये हमारे सामने। वालेकुम सलाम। पश्तो नहीं आती है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हमारा है कश्मीर से और जा रहा है चित्राल। शुक्रिया। अक्सर लोग मुझे देख के सोचते हैं कि ये पठान है, और फिर जब वो मुझे थोड़ा सा मतलब वो बात करते हैं फिर उनको पता चलता है। एक मुझे बहुत शौक है, मैंने पश्तो सीखनी है जिंदगी में इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, उर्दू पश्तो नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस पिक्चर है, वो दिखा पिक्चर है। कश्मीर से हूँ मैं, ट्रैवल कर रहा हूँ कश्मीर का। ट्रैवलर हूँ, सफ़र करता हूँ। क्या ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलर। ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। थैंक यू। अब जी मोटरवे ख़त्म हो चुकी है और अब एक आम सा रोड है जिस पे मैंने सफ़र करना है। तो अब इस पे ना रश भी बहुत ज़्यादा है, बिजी भी है, इस वजह से अब टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले सफ़र ज़्यादा था और मतलब किलोमीटर्स कम थे, लेकिन वो कम टाइम में गुजर गए। अब 110 किलोमीटर्स हैं टोटल, और उनके लिए ना मुझे लगेंगे भाई साहब 3.5 घंटे। 110 किलोमीटर सफ़र 3.5 घंटे में गुजरेगा। तो ये इसका मतलब है, मैं समझ सकता हूँ कि रोड जो है वो बहुत ही वर्स्ट आने वाला है, ख़राब रोड आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हार्ड हैं आप? आपके दोस्तों ने अभी पीछे भी रोका था। क्या पूछा? लाइसेंस पूछा। हुक्म करें, अब आपको क्या दिक्कत? किधर से हो, किधर जा रहे हो? मैं कश्मीर से आया हूँ और चित्राल जा रहा हूँ। नहीं, घूमने के लिए जा रहे हो? घूमने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। कोई व्लॉग है आपकी? व्लॉगर यूट्यूबर हूँ। अकील भाई के नाम से चैनल है मेरा। नहीं, तो आपने सफर का और कोई दूसरा वो जिधर जाते हो तो उसका वो डालते हैं ना। अभी ये सीरीज रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा, रिकॉर्ड करके इसको फिर जाएगा, दीर जाएगा रात को, ये एडिट करके भेजेगा। शुक्रिया बहुत, अल्लाह खुश रखे। नहीं, अभी हम आगे जाके आज दीर खाना खाएंगे। नहीं, अल्लाह खुश रखे। इजाज़त है, शुक्रिया, सलामत रहे। वेलकम टू चकदरा मलकंड डिवीजन भाई साहब। लेकिन हम यहाँ से चकदरा वाली साइड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे होगा चकदरा बाज़ार। तो हम ये जो इनका बाईपास है ना वो यूज़ करते हैं, क्योंकि बाईपास से निकल जाते हैं। इन इलाकों को भी चकदरा को एक्सप्लोर करेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो मिशन है ना वो कोई और है। हाँ, हम बाईपास रोड से निकल जाते हैं, क्योंकि चकदरा शहर है उस तरफ, तो शहर में गए तो फंस जाएंगे। पहाड़ों की ना भाई साहब रौनकें ही अलग होती हैं। अब ये चकदरा में इधर कोई बाजार लगा हुआ है, देखें कितनी रश है इधर, और सही जो है ना आवाम ही आवाम है। हमने सोचा था हम बाईपास से निकलेंगे, जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन इधर कोई अलग ही माहौल बना हुआ है, इतनी आवाम है ना इधर। हाँ भाई साहब, इधर को मंडी लगी हुई है, मुर्गियों शुर्गियों की मंडी लगी हुई है। अच्छा, हर चीज़ की यहाँ पे मंडी है भाई साहब। पीछे मैंने देखे मुर्गियाँ, इधर मैंने देखे हैं बकरे, और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, क्यों बहुत ज़्यादा रश है। इधर देखें मोटरसाइकिल, अच्छा नहीं, मेला कार पार्क, अच्छा मेला लगा हुआ है कोई इधर। सही ठीक। उधर नीचे कपड़े शपड़े बेच रहे हैं ये सारे लोग।
ये देखें जी, ये बेच रहे हैं यहाँ पर तरबूज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ये तरबूज इधर के ही है? इधर से लाते हो तरबूज? ये दे दाना 450 400 400 450 का दाना है। नहीं, ये है किधर का तरबूज? अपने खेत का है या शहर से लाया है? खेला कहाँ से? बटखेल बटखेल से लाया है। जिंदाबाद। चेक कर रहे हैं जी, अपनी मजदूरी कर रहे हैं ये दोनों माशाल्लाह। यहाँ पे ये आपका दुकान है? जिंदाबाद। हमारे पठान भाई ने मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, कारोबारी होते हैं शुरू से, यही बात है। चलो एंजॉय करो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बड़े अच्छे बच्चे थे जी दोनों। मैं इनको देख के रुक गया और कुदरती बात इस बार मैंने गाड़ी में ना माल चाल बहुत लाया हुआ है और ज्यादा माल बच्चों वाला ही है, तो वो सर्व हो गया यहाँ पे। पहाड़ों में भाई साहब बंदा आता है ना तो पहाड़ों की रौनक, ये बकरियां आपको फौरन नजर आती हैं। चेक करें ना, किसी दिन हम भी इस तरह सफर किया करते थे जिस तरह ये भाई सफर करें। ये भी अभी पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं सफर करके। अभी बाईपास छोड़ के वापस मैं उसी रोड पे आ चुका हूँ। तो इसके बाद आएगा तिमरगरा, आगे एक जगह आएगी तिमरगरा में रुक के ना इंशाल्लाह ट्रेडिशनल खाना शाना कोई चीज़ खाएंगे। ट्रेडिशनल मैं कहता रहता हूँ लेकिन अक्सर औकात मिलता कुछ नहीं है। देखते हैं इन इलाकों में मिलता है कुछ के नहीं, क्योंकि अभी दीर काफ़ी दूर है और दीर तक पहुँचने में ना 3 घंटे लगेंगे और दिन का 1:27 हो चुके हैं। तो बेहतर यह है कि हम तिमरगरा में रुक के खाना खाएं, नमाज पढ़ें ज़ोहर की, और फिर असर के टाइम पे हम पहुंच जाएं दीर। फिर दीर जाके देखूंगा कि कितनी हिम्मत बाकी है। अगर तो हिम्मत हुई तो वहां से चित्राल चले जाएंगे। अगर एरिया वाइज नज़ारे देखें तो बिल्कुल अभी सब कुछ बदल चुका है जी। पहाड़ और तरह के आ चुके हैं, दरख्त और तरह के आ चुके हैं। जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी उससे ये इलाका बिल्कुल चेंज है, और जितना हम आगे जाते जाएंगे इस तरह इलाके जो है ना वो बदलते जाएंगे। तो अभी हम जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है उससे तकरीबन कोई आधा घंटा दूर है। उसके बाद मतलब जहाँ पे आज मैंने रेस्ट करनी है, उसके बाद फिर हम दीर पहुँचेंगे। दीर तो अभी काफ़ी टाइम बता रहे हैं, 2.5 घंटे बता रहे हैं यहाँ से दीर। और इस रोड पे ना एग्जैक्ट टाइम कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी हम 5 किलोमीटर बाद पहुँच जाएंगे जी तिमरगरा। एक चीज जो कि मैं आप सबको बताने भूल गया वो ये कि मैं इन इलाकों को स्किप करता जा रहा हूँ। मतलब मैं इन इलाकों को एक्सप्लोर नहीं कर रहा। जैसे अभी पीछे एक बाजार आया, उसको मैंने चकदरा बाजार, उसको मैंने छोड़ दिया, उसके अंदर मैं नहीं गया। तो इन इलाकों की ना मेरी एक अलग सीरीज आएगी, ठीक है। ये जो सीरीज है ना, इस टाइम पे अगर मैं इन इलाकों में चला जाता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। लास्ट टाइम भी मैं कलाम से वापस आ गया था उम्रा की वजह से। अब इन इलाकों के लिए एक अलग सीरीज होगी, साफ सुथरी सी, वो भाई साहब सीन हो। क्यों? अगर मैं इन इलाकों में चला जाता हूँ तो मेरी जो अगली सीरीज है ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो इलाका बहुत कम टाइम के लिए वहां पर रौनकें होती हैं और वो फिर वापस जो है ना खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मैं कैप्चर कर लूँ जो मैं चाहता हूँ कैप्चर करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम पहुंचने वाले हैं तिमरगरा। तिमरगरा इस तरफ आगे है भाई साहब, यहाँ से आगे जो है ना ये तिमरगरा का इलाका है। और सामने पहाड़ों में देखे ना क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। इसी रूट को फॉलो करते हुए अभी आपका भाई जाएगा। और यहाँ पर एक चौक है जहाँ पे अभी आपका भाई रुका है। ये देखें, ये एक बंदे को नाइफ पकड़ा के इन्होंने ठहराया हुआ है इधर चौक में। कौन सा शहीद चौक है ये? शकील शहीद चौक। और अब यहाँ से हमने इस रूट पे जाना है आगे। अभी तिमरगरा में थोड़ा सा निकलते हैं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे सबसे पहले हम मस्जिद ढूंढते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। अभी मैं जी बाईपास रोड पे आ गया गलती से और फिर मैं काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे अजीब व गरीब किस्म के मुझे घर नज़र आए हैं जो कि कुछ तोड़े गए हैं और कोई इनकी समझ नहीं आती। बहरहाल पहाड़ी के ऊपर हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं। थोड़ा नया हूँ ना मैं इस इलाके में, इसलिए इस इलाके की इतनी समझ नहीं है। तो ये बाईपास रोड से मैं आके ना वापस इस मेन रोड पे आया हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद थी, यहाँ पे हमने नमाज पढ़ी। खूबसूरत मस्जिद थी, खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ पे हमने नमाज पढ़ी है और वहाँ पे हमने अपनी जिमनी पार्क की है। ये रही भाई साहब जिमनी। अभी निकलते हैं मस्जिद से और माशाल्लाह अभी जी नमाज पढ़ ली है। तो यहाँ से निकलते हुए ये एक पेट्रोल पंप आया है मुझे।
ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। बीच में ये भाई साहब आ गए, इनने बोला यार गाड़ी बड़ी अच्छी है, मुझे पसंद है। तो अब यहाँ से फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, पेट्रोल। और फिर भाई साहब, अरे ये क्या है, इस तरफ तो मशीन है ना। पेट्रोल इसको फुल करना है। इस्लामाबाद से हमने फुल करवाया था, 27 लीटर आता है ना इसमें, तो वो तो आ गया। अब देखते हैं और कितना आता है इसमें, और फिर ये फुल हो जाएगी। 17 लीटर आ चुका है भाई साहब इसमें, मतलब इतना इसने खाया है वहाँ से यहाँ तक। फुल हो गया। चलो भाई साहब, कितने पैसे बने? 6,650। तो भाई साहब ये एवरेज इसकी लिखी हुई है 13 पर वो किलोमीटर, मतलब 13 किलोमीटर पर लीटर। तो अभी 243 किलोमीटर में इसने खाया है 17.5 लीटर पेट्रोल। तो अब आप खुद निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएं ना ज़रा कि कितने मुझे पड़े हैं जेन्युइन पर लीटर। मतलब 17 लीटर 243 किलोमीटर चली है। तो अब बताएं कि ये क्या एवरेज बनती है इसकी। अभी भाई साहब एक होटल मिल चुका है, वहाँ पे मैं बैठ गया हूँ। ये होटल है और ये होटल वाले हैं। भाई कबाब हैं आपके पास? चपली कबाब। यार इनको उर्दू नहीं आती है, मसला ये है। इधर आ जाए। कबाब हैं? चपली कबाब। चपली कबाब किस तरह है चपली कबाब? चपली कबाब नहीं, सादा कबाब है। चपली वाला चपली वाला नहीं है। सादा कौन सा कबाब है? सिर्फ सादा कबाब है। अच्छा, और क्या कुछ है? मछली भी है, चिकन हंडी भी है, चिकन कढ़ाई भी है, पुलाव है, बिरयानी भी है। आप ले आओ मेरे लिए। कबाब कौन से? वो सीख वाले कबाब है? सीख कबाब है? सीख वाला कबाब नहीं है। तो कबाब कौन से, चपली वाले हैं या वो दूसरे कौन से कबाब हैं? बीफ कबाब हैं? कौन से कबाब हैं? बीफ वाला कबाब है। बीफ वाला कबाब है। तो वो किस तरह होता है आपका, किस हिसाब से आता है? मतलब वो ये पाव के हिसाब से होता है? पाव के हिसाब से। हाँ, एक पाव कबाब ले आओ मेरे। पाव 320 रुपये। एक पाव कबाब ले आओ, ठीक है। रायता सलाद भी। साथ में ले आओ आप सलाद ले आओ, रायता ना लाओ। रायता ना, हाँ सलाद ले आओ, ठीक है। जी ले आओ। बड़े ही खूबसूरत व्यू के साथ ये होटल है। मेरी कोशिश थी कि मैं इधर बैठूं, लेकिन इधर धूप है भाई साहब। तो ये देखें इसका व्यू, माशाल्लाह काफ़ी नाइस व्यू है। और हमने जिमनी उधर पार्किंग में लगाई है। इधर खाना खाएंगे, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। वैसे हमारा रूट जा रहा था मेन उस तरफ, मैं पुल से इस तरफ आया सिर्फ खाना खाने के लिए, और उस बंदे ने मुझे सही गाइड किया है। ये जगह वाकई नाइस है। ये आ गया है भाई साहब हमारा खाना। बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जो टेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वही टेस्ट है माशाल्लाह। और अब खाते हैं खाना, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। खाना जी यहाँ पर खा लिया है, और अब आगे सफ़र के लिए अपनी कमर बांध लेते हैं। कमर बांधने का मतलब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब जो जर्नी है ना, एक तो रोड वो थोड़ा ख़राब है मुझे जहाँ तक आइडिया है, और तकरीबन 3 घंटे हमें मज़ीद लगेंगे दीर तक। सो अब हमने पहुँचना है दीर पहुँच के फिर हम देखेंगे आगे जाने वाली हालत हुई ठीक नहीं तो वहीं पे होटल वगैरह ढूंढेंगे, और वहीं पे फिर स्टे करेंगे। होटल पहले से नहीं ढूंढा होगा। बिस्मिल्लाह। वापस ऑन रूट आ चुके हैं जी। यहाँ से ना मैं अपना रूट छोड़ के गया था, ये जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है ना, वहाँ से। अब वापस यहाँ से हम उस तरफ हो जाएंगे लेफ्ट हैंड पे। खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह। अभी जो आपको आगे दूर वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना जी, हम उन पहाड़ों में चल जाते जाएंगे बस। अब हमारी डायरेक्शन जो है ना वही पहाड़ है। मौसम भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है ऊपर, और अभी हम जिस इलाके में इंटर हो चुके हैं, इस इलाके का नाम है खाल। हाँ जी, खाल नाम है इस इलाके का, और काफ़ी मुनफरिद किस्म का इलाका है। सामने आप पहाड़ी पे देखें किस तरह पूरी एक आबादी है। ये देखें, ऐसी आबादी बहुत कम देखने को मिलती है। और हम ऑन द वे हैं दीर की तरफ। दीर यहाँ से तकरीबन जो है ना जी अभी 56 किलोमीटर्स रहता है।
आपका भाई बुरी तरह ट्रैफिक में फंसा हुआ है इस वक्त काफ़ी टाइम से। अभी उधर ही मैं उस बाज़ार से निकल के थोड़ा आगे आया हूँ और ये खाल बाज़ार है और इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। हमारे आने से पहले ना जी अभी अभी ताज़ा यहाँ पे बारिश हुई है और ऊपर सामने बर्फ़ गिरी हुई है पहाड़ों के ऊपर और इलाके के नज़ारे जो है ना बहुत ही कमाल के हो चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह। देखें ना भाई साहब, ये देखें जी क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इलाके के। और अभी हमारा तकरीबन दीर के लिए कोई कम से कम भी कहें तो 1 घंटा 30-40 मिनट का सफ़र बाकी है और असर का टाइम करीब है 4 हो चुके हैं, 5 बजे असर का टाइम आई थिंक होता है। तो अभी टाइम है, खैर ये है कि मगरिब से पहले पहले इंशाल्लाह हम दीर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना भाई साहब, खूबसूरती में बहुत इजाफा होता जा रहा है और एक नई लुक इलाके की आती जा रही है। अभी साइड पे एक रिवर जा रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रीन इलाका जो है ना वो शुरू हो चुका है। वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। कौन सी है भाई साहब ये जगह? डिस्ट्रिक्ट दीर, अपर दीर अब शुरू होगा, यहाँ से अपर दीर आएगा। तो ये मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ, क्या ये दीर था? मुझे इस एरिया का पता नहीं, लेकिन जो मैंने लोकेशन डाली हुई है ना वो दीर की डाली हुई है और दीर मुझे अभी आगे वहाँ पे शो कर रहा है। इतने क्लियर और खूबसूरत नज़ारे हैं ना जी। ये हमारी गुड लक है कि हमारे आते ही बारिश हो गई पहले और फिर मौसम साफ हो गया। इस वजह से ना इतना साफ और मतलब सही किस्म का हमें व्यू देखने को मिलता है हर जगह का। ये भी एक और कोई बाजार शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कहाँ से हो भाई? कश्मीर से। कश्मीर से क्या काम करते हो? व्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर व्लॉग्स। अच्छा, बनाते हो। सेटल घूमने जा रहा। ठीक है, जाओ जाऊँ? थैंक यू सो मच। अभी हम एक और बाजार में पहुंचे। इस रास्ते में ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बाजार आते हैं भाई साहब, और आई थिंक इस बाजार का नाम है वाड़ी बाजार। मुझे जहाँ तक लगता है इस बाजार का नाम है काटलिंग, नहीं काटलिंग नहीं यार, वाड़ी बाजार है आई थिंक। वाड़ी नाम है इसका, हाँ बाला बाजार वाड़ी। अभी हम गुजर के जा रहे हैं वाड़ी बाजार से। ये दीर का इलाका इतना खूबसूरत है ना भाई साहब कि इसकी खूबसूरती देख के ना आप दंग रह जाएंगे। अभी ये व्यू देखें, ओए होए सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या कमाल का व्यू है। ये सामने को खेत हैं और इस तरफ जो है ना वो एक दरिया है। अभी जी भाई साहब हमने काफ़ी सफ़र किया और थक गया आपका भाई यार। अभी आगे तकरीबन दीर का जो मेन बाज़ार है वो 25-30 मिनट लगते हैं यहाँ से आगे। इतना टाइम लगेगा आगे जाने में दीर तक। तो वहाँ पे जाने से पहले मैं कहा चाय पी लें, भाई के पास इधर रुके हैं चाय पीने के लिए। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम है ओंकार। ओंकार, इस जगह का नाम है ओंकार। और अभी आपका भाई ओंकार का पानी पी रहा है। यहाँ पे चाय पीते हैं और फिर चलते हैं दीर। पश्तो में कैसे बोलेगा कि दीर बहुत खूबसूरत है? दीर दीर ज़्याद खस्तर है। दीर देर ज़्याद खस्तर है। खस्ता दे, देर ज़्याद खस्तर है। खस्ता बोलता है खूबसूरत को। खोले ओकोले बोले ओकोले, दीर देर ज़्याद ओकोले दे, बोले ओकोले दे, जिंदाबाद। चाय सही बनाया है यार, जिंदाबाद। आप में से कश्मीर एक आप ही गया कश्मीर? आप भी गया कश्मीर? कौन सी जगह पे गया? छतर नंबर 2। छतर नंबर 2। अच्छा, उधर हमारी साइड पे नहीं गया? पलंदरी नहीं है, मेरी भी गया है। मरी भी गया? मेरे भी काम किया हमारा लॉट। यहाँ पे अभी आपका भाई हो चुका है फ्रेश। अब भाई साहब अल्लाह हाफिज, इजाज़त दो यार। अल्लाह हाफिज, ज़िंदगी रही तो कभी इस रूट से फिर गुजरे मुलाकात है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज छोटा खान। बिस्मिल्लाह।
वेलकम टू दीर सिटी भाई साहब। फाइनली आखिरकार दीर करते करते हम काफ़ी देर से दीर पहुंच आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जैसे ही पहुंचे हैं उधर से गुजर रहे थे, किसी ने पत्थर मारा है और गाड़ी पे लगा। आवाज़ तो बहुत ज़ोर से आई है लेकिन पता नहीं है किधर लगा है। अब ये बाद में पता चलेगा, जब वॉश होगी फिर पता चलेगा। चलो खैर है यार, जाने दो। किसी ने पत्थर मारा है बड़ी जोर से गाड़ी के ऊपर ना, ठोक करके आके बजा है। पता नहीं किधर लगा है, मतलब जब लगा है ना तो सारे लोग एक दफा वो उधर गाड़ी की तरफ देखने लगे कि कोई बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अभी तक तो कहीं विजिबल नहीं है। पता नहीं अब कौन सी जगह पे लगा है इसको। अभी आते हैं हम अपने मुद्दे पे। भाई टेंशन बन गई थी। एक रेस्टोरेंट सर्च किया है मैंने, साथ में होटल भी है और रिजॉर्ट कुछ ऐसा है, वो पता करते हैं कहाँ पे है। पता नहीं करते, लोकेशन लगाई है मैप पे, जाते हैं उसी के पास। ये है जी दीर बाज़ार भाई साहब, और हम अभी अपना जो है ना वो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कि वो किधर है। फाइनली जी मैं दीर पहुंच चुका हूं, लेकिन दीर पहुंचते ही मुझे दो बुरी खबरें मिली हैं। पहली बुरी खबर कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है आज ही के दिन। मैंने जहां से वीडियो स्टार्ट नहीं की थी वहां पे मैंने ना पहले वो माइक लगा के वीडियो बनाई, तो माइक से सही नहीं आ रहा था रिजल्ट, तो मैंने अपने माइक उठा के यहाँ पे रखे थे। तो एक माइक जिसके साथ मैग्नेट था वो तो यहीं रहा, लेकिन जो उसका मेन रिसीवर था ना वो भाई साहब कहीं रास्ते में गिर गया। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये मेरा $100 का लॉस हो गया। और दूसरा वो ये कि वो गाड़ी को किसी ने जो पत्थर मारा था वो अभी तक मुझे नहीं पता चला कि कहाँ पे लगा है। इतना खैर बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ वो वाला, लेकिन थोड़ी बचत हो गई। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैंने रुकना है। शेल्टन के नाम से है ये, शेल्टन रेस्टोरेंट। तो अब चलते हैं अपने रूम में भाई साहब। ये है भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। इन भाई साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई थी रूम के लिए, इन्होंने हमें रूम दिया है 2000 रुपये में। मैं रूम आपको दिखाता हूँ जाके। 201 नंबर रूम, माशाल्लाह। ये है जी अपना रूम। आज हम इधर करेंगे रेस्ट। पहले बैग उतारते हैं। नर्वस हो गया यार आपका भाई आज। हाँ अल्लाह अकबर। चले खैर, अल्लाह उसका नेमल बदल अता करेंगे। और यहाँ से बाहर का व्यू है कुछ ऐसा। ख़ास व्यू तो नहीं है बाहर का, लेकिन रूम अच्छा है। सुकून करेगा आपका भाई। इधर अभी यहाँ से आगे हिम्मत नहीं थी मेरी चित्राल जाने की, यकीन जाने ना अभी बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। गुड नाइट भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब से मैं आया हूँ तब से काम कर रहा हूँ। इधर ड्रोन पड़े हुए हैं और कुछ खाना पीना मंगवाया, खा पी के अभी बस रेस्ट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।